डियर स्टूडेंट्स, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। आज हम गणित के बारे में स्टडी करेंगे। कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है, गणित की जो बुक है, उसकी 17वीं प्रश्नावली में से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और टॉपिक रहेगा सबसे पहले आज आप अपना, वह है समांतर माध्य। कौन सा? समांतर माध्य। आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरू से अपन पढ़ रहे हैं समांतर माध्य होता क्या है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है? जिस प्रकार अंक गणित में, पहले अपन देख लेते हैं कि अंक गणित में औसत जो होता है, क्या औसत, जिस प्रकार हम औसत या एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार समांतर माध्य अपन कैलकुलेट करेंगे। जिस प्रकार औसत ज्ञात करते हो ना आप लोग, उसी प्रकार समांतर माध्य ज्ञात कर लेना इजी है। कैसे? पहले मैं समांतर औसत के बारे में बता देता हूं कि औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है कि आंकड़ों का योग, क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। ये औसत ज्ञात करने का सूत्र है। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये औसत ज्ञात करने का जो सूत्र है ना, वही सांख्यिकी में या जो आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो उसमें समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा। कौन सा? आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात कि सर कौन से आंकड़े और कौन सी संख्या। ठीक है ना, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं भाई। उदाहरण के लिए क्या है कि 5 व्यक्तियों के भार क्रमानुसार, देखिए एक उदाहरण देखो आप इसको समझने के लिए। 5 व्यक्तियों के भार, 5 व्यक्तियों के भार क्रमानुसार, 5 व्यक्ति हैं, उनके भार जो हैं क्रमानुसार कितने हैं? 50, 60, 70, 80 और 90। ये मान लो 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों के भार कितने हैं क्रमानुसार? ये भार हैं। एक व्यक्ति रमेश का 50 किलो है, सुरेश का 60 किलो है और बाबूलाल का 70 किलो है। ठीक है, श्याम जी का 80 किलो है और राजेंद्र जी का 90 किलो है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछ ले 5 व्यक्ति जो हैं उनके भार क्रमानुसार कितने हैं? 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, कि ग्रह हैं, तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। आप लोगों से पूछ ले तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न आ गया भाई, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा प्रश्न आ गया। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ने बताया था समांतर माध्य ज्ञात करने, समांतर माध्य ज्ञात जो करते हैं वो औसत के समान ही करते हैं और उसको समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह कौन सा होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आपको इसमें आंकड़े कौन से हैं और संख्या कौन सी है वह पहचानना है। तो जो भी डाटा यहाँ दिए गए हैं, जैसे मान लो यहाँ दे रखे हैं 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो ये तो है इनके क्या है? आंकड़े। और आंकड़ों इनका तो करना है आपको योग। जो ये दे रखा ना 50, 60, 70, 80, 90, ये तो हो गए क्या? जो भी दे, चाहे भार दे चाहे अंक दे, कुछ भी लिखे, वह तो हो गया आंकड़े। और उन संख्या कौन सी होगी? आंकड़ों की संख्या। कि भाई कितने व्यक्ति थे? ये 5। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। ये आंकड़ों की संख्या हो गई। तो अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। 5 व्यक्तियों के भार क्रमानुसार कितने हैं? 50, 60, 70, 80, 90। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिख देंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र लिख दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितना है तो देख लीजिए, पहले आंकड़े लिख लीजिए, उनका योग करेंगे 50 + 60 + 70
प्लस 80 और प्लस 90। ठीक है, ठीक है ना। और आंकड़ों की संख्या कितनी होगी बटे कितनी है, आंकड़ों की संख्या है 5। अब इनमें आंकड़ों का योग करके किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, समांतर माध्य आ जाएगा। तो 5 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इनको देख लीजिए कितने हो गए, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 और 26 और 9 35। ठीक है, 6 5 और 6 कितने हुए 11, 11 और 7 18, 18 8 26 और 26 और 9 35, यानी कि कितने हो गए 350, 350 बटे 5। तो काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, यानी कि 70 केजी जो है वह क्या है, इस 5 व्यक्तियों के जो भार है उनका समांतर माध्य है 70। आगे बात समझ में, 70 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार समांतर माध्य कितना कैलकुलेट हुआ अपने 70 किलो। तो यह क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है। अब इसमें देखिए और कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिए सूत्र अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो सूत्र से ही आप लोग ध्यान में रखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कैसे, एक प्रश्न तो आप लोगों को क्या पूछ ले कि समांतर माध्य दे दे, समांतर माध्य दे दे, ठीक है, और आंकड़ों की संख्या दे दे, दो चीजें दे दे, एक तो समांतर माध्य दे दे, आंकड़ों की संख्या दे दे। ठीक है, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, आंकड़ों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आंकड़ों का योग दे दे और आंकड़ों की संख्या दे दे, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, समांतर माध्य। और दोनों में से कोई भी चीज दे दो, कोई भी दो चीज अगर प्रश्न में दे दी जाए तो तीसरी चीज की जगह आप x मान करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक दो उदाहरण और देखिए, एग्जाम्पल आप देखते जाइए कि एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक विद्यालय है, एक विद्यालय में प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में, एक तो सिंपल इस प्रकार का प्रश्न बनेगा इसमें, और कुछ और प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तीनों प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको बताया था, उसी के हिसाब से है ये कि एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का, एक तो प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक समेत प्रधानाध्यापक समेत कितने हैं, 5 कर्मचारियों का, 5 कर्मचारियों का, 5 कर्मचारियों का वेतन कितना है, 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपये पहले कर्मचारी का या प्रधानाध्यापक का मान लो, फिर है 5,000 रुपये, ठीक है, 8,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 4,000 रुपये, 2,500, 4,000 रुपये, 2,500 और 500 रुपये है। 5 कर्मचारी हैं, उनका वेतन कितना है, पहले का 8,000 है, दूसरे का 5,000 है, तीसरे का 4,000 है, चौथे का 2,500 है और पांचवे का 1,500 है। पांचवे का कितना है, 1,500 रुपये है। तो क्या क्या पूछ रहा है कि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का क्या ज्ञात करना है, औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। एक तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत मासिक वेतन अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है भाई, औसत बराबर हल, औसत बराबर क्या आ जाएगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक, तो आंकड़ों का योग कितना हो गया, यही आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहला आंकड़ा है 8,000, दूसरा आंकड़ा है 5,000, तीसरा है 4,000, चौथा 2,500
और 5वां 1500। तो कितने हो गए भाई? 8000 और 5000, 4000, 2500 और 1500। 2500 और 1500 4000 हो गए, फिर 4 4 8000 हो गए, 8 8 16000 हो गए, 16 और 5 कितने हो गए? और आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? कितने हैं? 5 कर्मचारी है, तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगी 5। मतलब इनका टोटल करके इसमें किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। जोड़ लीजिए वापस। 8 5 13, 13 4 17, 17 और 25 कितने हो गए? 32 और 10 42, 42 और 15, 42 और 15 कितने होते हैं? 57। यानी कि फिर जोड़ लीजिए, 8 और 5 13,000 हो गए ना, 13 और 4 17,000, फिर 17 और कितने हैं? कितने हो गए? 2500 हैं यहाँ पर। 25, 17 और 25 19, 19,500 हो गए। 19,500 और 1500 कितने हो गए? 20 और 21,000 हो गए। कितने? 21,000। तो 21,000 में किसका भाग दे देंगे भाई? 5 का। कितने हो गए? 21,000 में किसका भाग दे देंगे? 5 का। तो कितने आ गए भाई? कितने आ गए? 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 4200। मतलब कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 4200 रुपए। इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि आंकड़े और संख्या में ही आपको डिफरेंट पहचानना है कि कौन से तो आंकड़े होते हैं और कौन सी संख्या होती है। आंकड़ों का योग कर लो, उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य आ जाएगा या फिर औसत आ जाएगा। देखिए 8 13 2x 17 तथा 20 का समांतर माध्य 18 है। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से आता है कि क्या पूछ रहा है कि 8, क्वेश्चन नंबर 3, 8 13 2x, समझ गए? 8 13 2x 17 तथा 20 का समांतर माध्य। अब इसमें क्या दे दिया भाई? समांतर माध्य दे दिया आप लोगों को। 8 13 2x, यहां ध्यान में रखना कुछ अलग संख्या दी है। 2x 17 और 20 का समांतर माध्य कितना है भाई? 20 का समांतर माध्य 18 है। समांतर माध्य कितना है? 18। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से कोई प्रश्न बनकर आ गया तो आप कैसे सोल्व करेंगे भाई? कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले आप वही फॉर्मूला लिख लीजिए समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इस सूत्र में जो बता रखा है वो देखिए, समांतर माध्य दे रखा है कितना? 18। तो ये समांतर माध्य जो चीज दे रखी है उसके नीचे लिख दीजिए 18। ठीक है। अब आंकड़ों का योग, ये आंकड़े जो है उनका योग देख लीजिए। 8 + 13 + 2x + 17 + 20। ठीक, ये लिख दिया। और आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हो गए भाई? ये 1 2 3 4 और 5, ये हो गया बटे 5। इतना लिख लीजिए। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाइए कि समांतर माध्य तो कितना है? 18 दिया गया है ना। समांतर माध्य 18। आंकड़ों का योग कितना है? जितने आंकड़े दिए गए हैं उनको प्लस लगा करके लिख दो। 8 + 13 + 2x + 17 + 20 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में। अब क्या ज्ञात करवा रहा है? x की वैल्यू। ये x जो 2x लिखा ना, उसमें x की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है? फिर आगे चलिए। या 18 बराबर कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ लीजिए। 13 और 8 21, 21 और 17 कितने होते हैं भाई? 38, और 38 से 20 48, यानी कि 48 + 2x हो जाएगा। ये 48 + 2x बटे 5।
इसको कोष्टक में कर लीजिए। 48 प्लस दोबारा जोड़ दीजिए, 13 और 8 21, 21 और 17 21, 7 28 और 10 38, 38 और 20 58 हो गए। ये कितने हो गए भाई? टोटल 58 हो गए, इसलिए दोबारा गिनने का फायदा है। 58 प्लस 2x हो गया। अब दोनों तरफ इतना आ जाता है तो इसमें क्या करेंगे अपन? वज्र गुणन करेंगे कि 18 को 5 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर लेंगे। जब इक्वल के बराबर के और इस प्रकार का सिस्टम होता है ना, जिसको अपन क्या कर लेते हैं? वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 18 पंजे कितने हो गए बताओ? 18 पंजे, पहले इसको इधर वाले को ले लो। 58 प्लस 2x बराबर 90। कितने हो गए? 90 या 90। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसको पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करेंगे तो क्या चला जाएगा भाई? क्या था? 58 प्लस 2x बराबर 90 था। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 58। 90 माइनस 58 या 58, और 2x बराबर क्या हो जाएगा? 90 में से 58 गए तो कितने बचे भाई? बताइए। 90 में से 58 अगर माइनस करते हैं तो कितने बच जाते हैं? तो बच गए कितने? 32। कितने बच गए? 32। 32 तो x बराबर 32 बटे 2, 16 दूनी 32 हो गए ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो x का मान अगर आप लोगों को पूछे तो x का मान कितना आ गया? 16 आंसर। कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न में लिख रखा है वैसे ही करना है। बार बार इसको देखते जाना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, एक और प्रश्न अपन देख लेते हैं कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? एक प्रश्न और देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 12 है। देखिए प्रश्न, देखिए सिंपल सिंपल से प्रश्न है, आप लोग सोल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 20 संख्याओं का, प्रश्न नंबर 3 है, 20 संख्याओं का समांतर माध्य, 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 20 संख्याओं का समांतर माध्य है 12 है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 12 है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है? तब इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिंपल औसत वाला ही। क्या? जो ऊपर लिख रखा है वही। क्या? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग हर बार लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैंने कहा था 3 प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न तो पूछ लेंगे समांतर माध्य ज्ञात करो, पहला प्रश्न तो इससे पूछ लेंगे, कोई भी प्रश्न लिख करके उसमें लिखेंगे लास्ट में कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करवाएंगे तो क्या दिया होगा आपको? आंकड़े दिए होंगे और आंकड़ों की संख्या दी होगी। ये दोनों चीजें देनी पड़ेगी आपको। क्या ज्ञात करवाने के लिए? समांतर माध्य ज्ञात करवाने के लिए दोनों चीज देंगे ना प्रश्न में, तब आप क्या ज्ञात कर लेंगे? समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। इसी सूत्र में 3 चीजें हैं, एक तो समांतर माध्य, एक आंकड़ों का योग और एक आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब 3 ही प्रश्न बन सकते हैं। आप लोगों से ये भी पूछते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपने ज्ञात कर लिया। आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि आंकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं अगर, और तीसरा प्रश्न आंकड़ों का योग भी पूछ सकते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनता है। अगर समांतर माध्य पूछेंगे तो आंकड़ों का योग व आंकड़ों की संख्या प्रश्न में दी हुई होगी। अगर आंकड़ों की संख्या पूछेंगे तो समांतर माध्य दिया होगा और आंकड़ों का योग दिया हुआ होगा। ठीक है, और अगर क्या पूछेंगे? आंकड़ों की संख्या। अगर आंकड़ों का योग पूछेंगे तो आप समांतर माध्य व आंकड़ों की संख्या दी हुई होगी, तो आप आंकड़ों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार
एक सूत्र में, इस सूत्र में 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है और तीनों प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। अभी इसमें क्या दे रखा है, 20 संख्याओं का, मतलब संख्या दे रखी है, ये चीज दे रखी है, 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 12। तो समांतर माध्य दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है, आंकड़ों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंकड़ों का योग। तो हल कैसे करेंगे, जो चीज ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे। माना कि आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़ों का योग क्या है, बराबर x। ठीक है, और दिया हुआ क्या है प्रश्न में, दिया है क्या, एक तो समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है, 12। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दी हुई है प्रश्न में, संख्याओं का, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या है 20 संख्याओं का बराबर 20। ठीक है, तो समांतर क्या ज्ञात करना है, अतः समांतर माध्य बराबर, इधर लिख देता हूं, इसमें आगे लिख लेना आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो कितना है आपको ज्ञात करना है, मान लिया अपन ने x है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इधर लिख दिया। ठीक है, x और आंकड़ों का योग अपने को ज्ञात करना है, आंकड़ों की संख्या क्या दे दी 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वज्र गुणन कर लेंगे इसको, x बराबर 20 गुणा 12, यानी कि 12 दूनी 24, 240, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 240, यानी कि आंकड़ों का योग क्या हो गया 240। मतलब अगर आंकड़ों का योग ज्ञात करना है तो समांतर माध्य को आंकड़ों की संख्या से गुणा कर दो, यानी कि 20 संख्या है ना, इसको सीधा 12 से गुणा करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। समांतर संख्याओं का, संख्याओं के जो है ना, जितनी संख्याएं हैं उनको समांतर माध्य जितना आता है उससे अगर गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, आंकड़ों का योग आ जाता है, टोटल आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल सा है, अगर आप सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं ना, आंकड़ों का योग बराबर क्या हो जाता है, समांतर माध्य गुणा आंकड़ों की संख्या, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि सूत्र क्या आ सकता है, आप लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आंकड़ों का योग, इसी सूत्र से आंकड़ों का योग बराबर समांतर माध्य माध्य गुणा आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र भी आप लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का योग बराबर समांतर माध्य गुणा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य तो कितना है 12 और आंकड़ों की संख्या कितनी है 20, तो कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो जाएगा आंकड़ों का योग। इस प्रकार और भी जो प्रश्न है उसकी हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आप रोज पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।